कि हमारे को सील क्या नाम एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा। इसने तो सब पे इल्जाम लगाने लगा दिया उल्टा। पानी के धरने पे बैठ गई, पानी की मिनिस्टर होते। अबे समस्या हल कर, तू पानी पे धरने पे बैठने से पानी आ जाएगा क्या? दिल्ली की जनता जो है ना इसको उखाड़ के फेंक देगी। इसने वहाँ इतने झूठ बोले हैं, गाँव में इनको पीटने के लिए तैयार बैठे इनके एमएलए को लोग। ये झूठ बोलते हैं, इनके कुछ बस का नहीं। ये सिर्फ वो विदेशी शक्तियों के इशारे पे वोट बैंक बना के काम करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। कांग्रेस को आप भ्रष्टाचारी बता रहे हो, आपको आप भ्रष्टाचारी बता रहे हो। अगर बीजेपी को वो चुनती है तो बीजेपी के पास वो चेहरा कहाँ है? तो बीजेपी के पास बहुत चेहरे हैं दिल्ली के अंदर। हमारे पास 7 सांसद जीते हुए हैं, उनमें से भी एक बना सकते हैं। 7 सांसद बहुत होते हैं दिल्ली के, 7 सीट पे 7 सांसद जीते हुए, ठीक है ना। और हमारे एमएलए भी हैं कुछ पुराने, हमारे विजेंद्र गुप्ता जी हैं पुराने एमएलए, वो भी हैं। और भी नेता हैं दिल्ली क्या नाम संगठन के अंदर, दिल्ली प्रदेश संगठन के अंदर बहुत नेता है हमारे। कोई ना कोई आ जाएगा चेहरा, ऐसी कोई बात नहीं है। दिल्ली के अंदर जो है पहले सबसे पहले मदन लाल खुराना बने थे मिनिस्टर, उसके बाद बने थे साहिब सिंह, उसके बाद बनी थी सुषमा स्वराज, फिर उसके बाद बनी थी शीला दीक्षित। कभी इन्होंने रोना गाया कि हमारे को क्या नाम एलजी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा। इसने तो सब पे इल्जाम लगाने लगा दिया उल्टा। आती सी खुद पानी के धरने पे बैठ गई, पानी की मिनिस्टर होते। अबे समस्या हल कर, तू पानी पे धरने पे बैठने से पानी आ जाएगा क्या? 17 डिपार्टमेंट थे इसके पास। ये कह रहा है कि मेरे को जेल में डाल दिया तो सड़कें खराब होगी, रोड खराब हो गए। अबे भाई तेरे जो 17 डिपार्टमेंट तूने इसको आतिशी को दे रखे थे, ये क्या इसको ऐसे ही दे रखे थे इसने? ये काम करने के लिए दे रखे थे ना। और तू कह रहा है मेरे को जेल में डाल दिया। जेल से तूने कौन सा इस्तीफा दे दिया था? तो तेरी लुगाई खुद आगे बोल रही थी, मंच पे आगे बोल रही थी कि दिल्ली वाले में शरीर अंदर आत्मा तुम्हारे पास है, ये है। अबे क्या लॉजिक है भाई? कौन सा ये बेवकूफ़, बहुत बेवकूफ़ बना लिया। अब दिल्ली की जनता जो है ना इसको उखाड़ के फेंक देगी। मतलब अब दिल्ली की जनता फ्री की रेवड़ी नहीं फ्री की रेवड़ी खानी है तो बच्चे अपने, जैसे राजेंद्र नगर में बच्चे मरे थे ना 3, और किराड़ी विधानसभा में बिजली करंट से लगने से मरे थे और गटर में डूबने से मरे थे, वैसे तुम्हारे बच्चे ही मरेंगे। और गली गली के अंदर जो छोटियां गलियां वो साफ नहीं है, इनसे नालियां नहीं बनी, रोड तो बहुत दूर की बात है। इसका फ्री का चक्कर बताता हूँ मैं पंजाब का हूँ, बॉर्न पंजाब का हूँ। मेरा अभी घर भी पुश्तैनी घर वहाँ पे है। ये देखो पंजाब में तो आपकी सरकार ही है। हाँ वही बता रहा हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ। इसने वहाँ के हमारे पंजाबियों को क्या मूर्ख बनाया कि 300 यूनिट फ्री नौकरियां, 4 महीने में नौकरियां इतनी दे दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। बिजली फ्री दी इसने। लेकिन आज लॉ एंड ऑर्डर की इतनी प्रॉब्लम है, आप बढ़िया मोबाइल लेके, आप थोड़े बहुत कैश लेके आप किसी अच्छी जगह रोड पे चल नहीं सकते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पहले ज़रूरी है। मैडम हर एक आदमी अपना कमा के खाता है। एक 300 यूनिट में मान लो किसी को 200-400-600 रुपये का लालच दे करके, वहाँ उसको लालच दे करके इसने क्या करा, उधर तो फ्री कर दिया। हमारी जो रजिस्ट्रियों का जो उस पर कर लगता था, जो एक्साइज टैक्स लगता था, वो बढ़ा दिया। मतलब एक तरफ फ्री कर दिया, दूसरी तरफ हमारे से ही सरकार निकाल दी है। लेकिन मैं और वहाँ की बता रहा हूँ, इसने वहाँ इतने झूठ बोले हैं कि वहाँ आज ये चले जाए ना लोग गाँव में, इनको पीटने के लिए तैयार बैठे इनके एमएलए को लोग, क्योंकि इन्होंने सिर्फ झूठ के सिवा और कुछ नहीं किया। क्योंकि ये मोरे हैं किसके? डीप स्टेट के। डीप स्टेट है जैसे CIA अमेरिका है, उनके मोरे हैं ये केजरीवाल जैसे। इनको जो मैक्स, हाँ बड़ी बात बोल रहा हूँ और जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, मैक्स से अवार्ड किनको मिलता है? ये जो नोबेल पुरस्कार किनको मिलता है? जो अमेरिका जैसे देशों का, उनके हितों की यहाँ रक्षा करते हैं, उनको अपने बंदे बिठाते हैं। असल में वो चाहते थे इनको PM बनाना। अच्छा। क्योंकि दिल्ली, इंडिया के अंदर एक ऐसी सरकार है कि जो उनका कहना नहीं मान रही, क्योंकि उनके कहने से नहीं चल रही। वो काम कर रहे हैं जो भारत के हित में है। जैसे उन्होंने कहा था रशिया से तेल नहीं लेना, मोदी जी ने कहा लूँगा, क्यों? मुझे 30% सस्ता दे रहा है। अगर मोदी जी रशिया से तेल नहीं लेते तो आज दिल्ली में, इंडिया में पेट्रोल का रेट 250 से ऊपर होता, 300 के आसपास होता जैसे पाकिस्तान में है। लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी। अब जो कनाडा भौंक रहा है या पाकिस्तान है
या कुछ और पपट ऐसे रखे हुए हैं, खालिस्तान का वो जो एक पन्नू है, ये पपट रखे हुए हैं अमेरिका ने। ऐसे ये कुछ पपट जो है ना पॉलिटिक्स में डाल रखे हैं उन्होंने। इसको चैलेंज किया है कर्नल RNS सिंह ने, जो कि एक कई गुप्तचर सेवाओं में जो एक अच्छे ऑफिसर के ओहदे पे काम कर चुके हैं। उन्होंने इनको कहा कि ये बताएं। लोग कहते जी इसने नौकरी छोड़ दी। वो कह रहा जिसको हजारों लाखों के हिसाब से विदेशों से डॉलर आ रहे हो वो 1,50,000 रुपये की नौकरी क्यों करेगा। तो ये पपट थे, इनका काम था जनता को बेवकूफ़ बना के सत्ता हासिल करना, और सत्ता हासिल कर करके विदेशी शक्तियों के इशारे पे काम करना, ये इनका वो मकसद था। लेकिन मैं कहता हूँ दिल्ली की छोड़ो, पूरे भारत में लोग बहुत जागरूक हैं। अब दिल्ली में भी वही होगा कि ये लोग जाने वाले हैं और अच्छी सरकार आएगी जो दिल्ली के हित में काम करेगी। अच्छा चलो, मेरा एक ये आपसे क्वेश्चन है, आप पंजाब से हो, तो आपकी सरकार ने पराली के ऊपर काफ़ी बातें बोली हैं। दिल्ली में पराली का धुआं, पराली का प्रदूषण, पराली को लेकर बहुत सी तमाम बातें उन्होंने करी, तमाम वायदे भी उन्होंने किए हैं। अब वो पंजाब में हैं, आप पंजाब से हैं, तो मुझे आपसे जानना है कि पराली को लेकर आखिर आप सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही थी? देखो, ये तो पहले वही है ना, इनका काम है झूठ बोलना। ये कहता था कि हमारी सरकार पंजाब में बनाओ, वहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है तो इसलिए पराली जल रही है। अब 2.5-3 साल से ये है, पराली बंद क्यों नहीं कर पाए। ये झूठ बोलते हैं, इनके कुछ बस का नहीं। ये सिर्फ वो विदेशी शक्तियों के इशारे पे वोट बैंक बना के काम करते हैं। इनका कुछ सेवा से कुछ लेना देना नहीं है कि देश की सेवा करनी है या इन समाज की सेवा करनी, वो कुछ लेना देना नहीं है। इनका काम है लोगों को बेवकूफ़ बना के सत्ता हासिल करो और विदेशी शक्तियों के इशारे पे काम करके उनके हितों की आरक्षा करते हैं। ये मेरा कहा, इनको अब जनता जो है नकार चुकी है, इनको रहने नहीं देगी। ये गुड बाय इनको कर दिया पब्लिक ने जी। तो सुना आप सभी ने, जनता साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि अब जनता फ्री की रेवड़ी नहीं खाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ जनता अब बीजेपी की तरफ जाएगी। तो देखना होगा कि अब बीजेपी अपना कौन सा प्रत्याशी, कौन सा चेहरा अब दिल्ली में उतारती है। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।